आज आखिरकार चौधरी निज़ामुद्दीन ने अपना आखिरी वार किया है। इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सज़ा दी गई है। जी हाँ, 10 साल की शाह महमूद कुरैशी को, 10 साल की इमरान खान को। लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो होती है, सज़ाए जो उम्र कैद जिसे आप कहते हैं, वो 14-15 साल की होती है। तो अब ये 10 साल की सज़ा दी गई है। और वजह आपको मैंने बता दी है कि जब चौधरी निज़ामुद्दीन ने ये सारा प्लान किया था, जज को ये हुक्म दिया था, तो मकसद उसके अंदर सिर्फ एक था, जज साहब को प्लान करके सज़ा देने का, हुक्म देने का कि 5 साल से ऊपर आपने हर सूरत सज़ा देनी है, ताकि जब इमरान खान का ये केस हाई कोर्ट में जाए तो फौरी तौर पर मुअत्तल ना हो सके, लंबा इसके ऊपर हम खेल सकें, इलेक्शन करवा सकें। अच्छा जी, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट आया है कि हमारे बड़े तगड़े रिपोर्टर हैं साकिब बशीर। ये तगड़े रिपोर्टर हैं और अनबाइस्ड रिपोर्टर हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि साकिब बशीर साहब जो है वो बड़ी बेहतर रिपोर्टिंग करते हैं और वो एक अनबाइस्ड रिपोर्टिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपना ओपिनियन जो है वो बड़ा लगा बंधा ओपिनियन देते हैं कानूनी मामलात को। हैं तो वो वकील तो नहीं है, लेकिन क्योंकि जी कोर्ट जी जी रिपोर्टिंग करते हैं, बट कोर्ट रिपोर्टिंग बट करते। बहुत पर नाम है। मोतबर नाम है। उन्होंने अभी एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि ये 1 महीने से ज़्यादा, ये नई इलेक्शन के बाद जैसी अपील लगेगी, 1 महीने से ज़्यादा ये नहीं लटकेगा और ये मुअत्तल हो जाएगा फैसला हाई कोर्ट के अंदर जाकर। इसकी जो उम्र है ये, या दूसरे लफ्ज़ों में उर्फ़ आम में कह सकते हैं कि उन्होंने कहा 1 से 1.5 माह में ज़मानत हो जाएगी। इस तरह ट्रायल करके केस ख़त्म हो चुका। साकिब बशीर कोर्ट रिपोर्टर, ये उन्होंने कहा जी कि ये ट्रायल ही एक किस्म का, जो इन्होंने इसके अंदर जो कुछ कर दिया उसके बाद एक किस्म का ये ट्रायल ही खत्म कर दिया, ये साकिब बशीर ने ये कहा है। तो आप उनकी बात से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? जी जी, मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ। ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ही ऐसा होगा और ऐसा शायद होना भी चाहिए। हाँ जी जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे साथ साबिर शाकिर साहब हैं, उनको लेते हैं अगर उनके पास वक्त हुआ थोड़ा सा। साबिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साबिर साहब, आप लाइव हैं और लोग आपको सुन रहे हैं। ये जो भी फैसला हुआ, ट्रायल आपने देखा, जारी बात है आप अपने यूट्यूब चैनल पे इसका ओपिनियन दे चुके होंगे, लेकिन मैं चाहता था कि लोग आपको सुने। आपका क्या ओपिनियन है? सारी ज़िंदगी आपने कोर्ट्स कवर किए हैं, सारी ज़िंदगी सहाफ़त की है, ट्रायल देखे हैं, पहला ट्रायल नहीं देखा आपने। ये इसके ऊपर आप क्या कहेंगे जो आज हुआ है और जिस तरीके से हुआ है? ये बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि खुशकिस्मती है इमरान खान साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की, कि ऐसा ट्रायल तो हर किसी को नसीब हो जिस तरीके से ये ट्रायल हुआ है। क्योंकि ये एक ऐसा फैसला था कि मार्केट में पिछले एक हफ्ते से दस्तयाब था कि ये फैसला आ रहा है, और लेकिन जो देना चाह रहे थे वो सजाए मौत थी और उम्र कैद की सजा थी, इससे डराया जा रहा था। तो उससे भी उनको पीछे हटना पड़ा और आ गए 10 साल पे। और ये कमज़ोर तरीन ट्रायल, और इसको इंतहाई, अगर हम मुहज़्ज़ब ज़ुबान में कहें, गैर कानूनी इलीगल ट्रायल है। और ये ऐसा ट्रायल है कि हाई कोर्ट में ये 2-3 दिन से ज़्यादा ये स्टैंड नहीं कर सकेगा। 2-3 दिन आर्गुमेंट में ये केस फारिग हो जाएगा। और ये खुशकिस्मती है इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की कि उनको इतना कमज़ोर तरीन जो है फैसला मिला कि अब उनको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से ये केस चलाया गया, हामिद खान साहब ने भी आज कहा कि ये बंदूक की नोक पे और बंदूकें तान के वकीलों पे ये केस ट्रायल हुआ है, और उसी का नतीजा है। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशंस फाइल हो चुकी थी, और अगर ये 1 घंटा भी डिले हो जाता, और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हो चुकी थी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और ये केस हियरिंग के लिए जैसे ही जाता, तो क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वकला होते हुए, यानी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला मौजूद थे, उनके होते हुए सरकारी वकील मुकर्रर करके कुलभूषण यादव की तरह, और उनका हक़ जिरह उनका ले लिया गया, हक़ दिफा ले लिया गया, ये सब कुछ। और फिर एक हैरत अंगेज़ बात ये हुई है कि 342 का स्टेटमेंट इमरान खान साहब का तो उन्होंने तो रिकॉर्ड करवा दिया,
तो जज साहब भूल गए जल्दी में कि कुरैशी साहब का भी 342 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। वो वो उन्होंने फैसला सुना दिया। फैसला सुनाने के बाद कुरैशी साहब ने कहा, जज साहब मेरा बयान तो रिकॉर्ड कर लो। ऐसे ये इनको, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, इनको नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, इनको तो वो भी नहीं पता। अच्छा, उन्होंने कहा कि जज साहब अभी मेरा बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ, मेरा बयान तो रिकॉर्ड कर लें। तो जज साहब उस वक्त तक कमरा अदालत में से जा चुके थे। तो ये तो मैं कहता हूं कि असाबी जंग, नफ्सियाती जंग, सारी की सारी आज मेरा ख्याल है कि इन्होंने जीत ली है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी समझ नहीं आ रही थी बाकी लोगों को, और वो तनकीद कर रहे थे, ये वकील क्या कर रहे हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो आज एग्जॉस्ट हो गए जो हैं इमरान खान साहब के मुखालफिन सारे, और उन्होंने जल्दी जल्दी फैसला सुनाने में ही आफियत समझी और पतली गली से निकल गए। अच्छा ये बताइए कि ये जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने जज साहब को कहा कि जी मेरा तो बयान आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, ये मेरा ख्याल 342 का बयान होगा, तो जी, जज साहब तो 342 निकल गए। लेकिन ये जो क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, जारी बात है, मेरे ख्याल डरते इस बात पे थे कि कहीं इमरान खान जनरल बाजवा को ना बुला लें क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए, या उनके वकील ना रिक्वायरमेंट कर दें, इसलिए सरकारी वकील ही रख के काम चला लें और ये जल्दी से हम सजा दे के बाहर निकले। ये ऐसा ही हुआ है ना। इन्होंने एक तो, लेकिन इमरान खान साहब ने तो अपना काम कर दिया ना 342 के बयान में। हाँ हाँ, इमरान खान साहब ने जो 342 का बयान, इनका ख्याल था कि जो हम सवालनामा लिख कर देंगे उसके अकॉर्डिंगली इमरान खान साहब से जवाब ले लेंगे। तो उन्होंने जज साहब से कहा, उन्होंने कहा जी पहले तो मुझे ये बताएं ये 342 का स्टेटमेंट होता क्या है। हाँ हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा जी 342 का स्टेटमेंट है कि आपने अपने दिफा में कुछ कहना है तो कह लें। तो उन्होंने कहा कि फिर ये जो लिखा हुआ है ये आप अपने पास रखें, मैं जैसे इमरान खान साहब का है कि मैं खुद फिर अपना स्टेटमेंट मैं खुद रिकॉर्ड करवाता हूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है आप करवा दें। तो उन्होंने जो कहा, उन्होंने बताया कि जनाब ये जो साइफर है ये मिलिट्री सेक्रेटरी वजीर आज़म हाउस की जो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मिलिट्री सेक्रेटरी की है, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर की है और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की है। तो जब ये साइफर की कॉपी का कहा गया कि ये साइफर कॉपी मिसप्लेस है, तो मैंने मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा कि आप, मिलिट्री सेक्रेटरी थे उस वक्त ब्रिगेडियर अहमद महमूद। जी जी ऐसा ही है। और जहन में रखिएगा ये जो मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको एक ट्वीट की तरफ जाना पड़ेगा। जी जी, तो मिलिट्री सेक्रेटरी, वो ट्वीट कहीं आप जिक्र जो मोहित पीरजादा साहब का ट्वीट है उस पर तो नहीं कर रहे कि वो उनको मोहित पीरजादा साहब ने एक खबर ब्रेक किया है अपने सोर्सेज से कि उनको मिलिट्री सेक्रेटरी जो इमरान खान के ब्रिगेडियर अहमद थे, वो मोहित पीरजादा साहब के मुताबिक वो बुध वाले दिन जो है वो गए थे अपने दफ्तर, बुध वाले दिन उनको गायब कर लिया गया, वो कभी भी वापस अपने घर नहीं आए बुध वाले दिन से अभी तक, और किसी को पता नहीं कि वो कहाँ पर हैं। आप उस ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं? हाँ उसी का। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा कि इसकी आप इंक्वायरी करें। तो उन्होंने कहा कि 3.5 साल में ये वाहिद डॉक्यूमेंट है जो मिसप्लेस हुआ। और उसके बाद मिलिट्री सेक्रेटरी के उन्होंने कहा कि मैं मिलिट्री सेक्रेटरी से एक ही दफ़ा थोड़ा सा सख्त हुआ हूँ और वो इस मसले पे हुआ। तो मिलिट्री सेक्रेटरी ने 2 दिन बाद बताया कि सर कॉपी नहीं मिली। तो उन्होंने, इमरान खान साहब ने कहा कि साइफर की जो कॉपी है वो किसी एक एडीसी के जरिए जनरल बाजवा ने चोरी करवाई है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। एक एडीसी के जरिए जनरल बाजवा ने चोरी करवाई है। ये स्टेटमेंट आज उन्होंने रिकॉर्ड करवा दी है। ठीक है, ये हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने
दे दी आज, और उन्होंने कहा कि ये बुनियादी तौर पे जनरल बाजवा और लू को बचाने के लिए सब कुछ किया गया। और फिर बाजवा मुझे कहते रहे, डराते भी रहे कि जी इसको, इस इशू को न छेड़ें, साइफर के मामले को। वो इस पे भी कहते रहे, लेकिन ये सारा कुछ एक साजिशों का ताना बाना था, और इसमें जनरल बाजवा जो है वो उसमें शरीक थे और वही सब कुछ कर रहे थे। और वो सब कुछ इसलिए कर रहे थे कि उन्होंने किया हुआ था, कमिटमेंट कर ली थी नवाज और शहबाज से कि मैं आपको लेके आता हूं तो आप मुझे एक्सटेंशन देंगे। ये आज उन्होंने रिकॉर्ड करवा दिया। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके ख्याल में ये जो रिकॉर्ड उन्होंने करवा दिया, इसमें आप ये समझ सकते हैं कि इस बयान का कोई फ़ायदा होगा इमरान खान को? ऊपर जब जाएगा ये किसी ऊपर वाली अदालत में जाएगा, ये ज़ाहिर बात है। तो आप साबिर शाकिर साहब ये समझते हैं कि इसका इमरान खान को किसी किस्म का फ़ायदा होगा? 100% फ़ायदा होगा। अच्छा जी। और मैं तो वही कह रहा हूँ कि ये खुशकिस्मती है इमरान खान साहब की कि उन्हें इतना कमज़ोर तरीन फैसला मिला है। अच्छा जी। इससे कमज़ोर तरीन ट्रायल, इलीगल ट्रायल और कमज़ोर तरीन फैसला हो ही नहीं सकता। अभी मैं कोशिश करता हूं, हमारे एक सीनियर वकील हैं राणा अब्दुल शकूर, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूं। उनको मैं लाइन पे लेता हूं, कोशिश करते हैं कि उनसे ओपिनियन लें कि जो इमरान खान को सज़ा सुनाई गई है वो उसके ऊपर उनका क्या ओपिनियन है। ये जब हाई कोर्ट में जाएगी और या सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो इसके ऊपर क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आप राणा साहब मेरे साथ लाइव हैं इस टाइम, आपको आवाम सुन रही है। तो आपसे सवाल मेरा ये है कि अभी तक आप टेलीविज़न पर सुन चुके होंगे कि राणा अब्दुल शकूर हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सीनियर एडवोकेट हैं, हमारी पार्टी के अहम रुकन भी हैं। ये लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सीनियर वकील हैं, मेरे बहुत सारे केसेस में अपीयर हो चुके हैं। पार्टी के साथ बहुत इन्होंने जो ILF और पार्टी के मुकदमात हैं उनके अंदर बहुत खिदमात अंजाम दी हैं। राणा साहब आपसे लीगल ओपिनियन चाहिए कि जो सज़ा इमरान खान साहब को सुनाई गई है 10-10 साल की, इस पर आपका लीगल ओपिनियन क्या है? देखें गिल साहब, बात यह है कि ट्रायल होते हैं CRPC के तहत, और कानून के तहत जो है ना जी सजा सुनाई जाती है। जब CRPC के तकाजे ही पूरे ना हो तो वो कानून के जो तहत सजा सुनाई ही नहीं जा सकती। इस ट्रायल में जो अब तक जो सामने सूरत हाल आई है उसमें जो CRPC के मुरवजा जो